अपनी कला में निपुण एक मूर्तिकार था। वह अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए इसकी शिक्षा भी देते थे। 2 शिष्य उनसे मूर्तिकला की शिक्षा ले रहे थे। मूर्तिकार रोज मूर्तिकला की बारीकियों के बारे में बताते और मूर्ति बनाने के लिए कहते। शिष्य भी बहुत लगन और मेहनत के साथ अभ्यास करते थे। धीरे धीरे उनकी कला में निखार आने लगा। जब काफी समय गुजर गया और मूर्तिकार को लगने लगा कि उनके शिष्य अब बहुत कुछ सीख गए हैं, तो मूर्तिकार ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि तुम्हारी मूर्तिकला को और अधिक निखारने के लिए मैं आज से तुम दोनों को विशेष लोगों की मूर्ति बनाने के लिए दूंगा। मूर्तिकार ने जिसकी मूर्ति बनानी थी उसके बारे में समझाया और मूर्ति बनाकर दिखाने को कहा। दोनों शिष्यों ने अपने गुरु की आज्ञानुसार बेहतरीन मूर्ति बनाकर गुरु को दिखाई। दोनों की मूर्ति एक से बढ़कर एक थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। मूर्तिकार ने मूर्तियों को देखकर दोनों शिष्यों की खूब प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर शिष्य भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके गुरु ने पहली बार प्रशंसा जो की थी। अगले दिन मूर्तिकार ने दूसरे विषय पर मूर्ति बनाकर दिखाने को कहा, लेकिन इस बार जब दोनों शिष्यों ने अपनी अपनी मूर्ति दिखाई तो मूर्तिकार को एक शिष्य की मूर्ति में कुछ कमी दिखाई दी, जबकि दूसरे शिष्य की मूर्ति में पहले से और ज्यादा सुधार दिखा। मूर्तिकार ने सोचा शायद भूल से पहले शिष्य से गलती हो गई होगी। इस बात को अनदेखा कर फिर से शिष्यों की प्रशंसा की। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और दिन प्रतिदिन उस शिष्य की बनाई मूर्ति में कमियां रहने लगी, जबकि दूसरे की कला निखरती जा रही थी। मूर्तिकार को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि अच्छा काम करने वाले शिष्य को अचानक क्या हो गया है। मूर्तिकार ध्यानपूर्वक सोचने लगा कि क्या कारण हो सकता है। तभी उसे ध्यान आया कि जब से दोनों की प्रशंसा शुरू की है तभी से ऐसा हो रहा है। अतः उसने उपाय सोचा और अगले दिन से ही इस उपाय पर अमल करने का निर्णय लिया। अगले दिन जब हमेशा की तरह दोनों शिष्य अपनी अपनी मूर्ति बनाकर लाए तो मूर्तिकार ने पहले शिष्य को देखकर कहा, तुम्हें अभी बहुत सीखना है, और दूसरे शिष्य की मूर्ति देखे बिना ही उसकी प्रशंसा करने लगे। पहले शिष्य को अपने गुरु के इस व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, देखता हूँ कल गुरुजी मेरी प्रशंसा कैसे नहीं करते। लेकिन दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ और ऐसा होते होते कई दिन बीत गए। अब दोनों शिष्य मूर्तिकला में सही मायने में पारंगत हो चुके थे। जो कोई भी उनकी मूर्तियां देखता हैरान रह जाता। लेकिन पहले शिष्य को इस बात की बहुत खुशी नहीं थी। वह तो इस बात को लेकर परेशान था कि गुरुजी उसकी बनाई मूर्तियों की प्रशंसा क्यों नहीं करते। जब तक गुरु की प्रशंसा न मिले दुनिया के बाकी लोगों की प्रशंसा का क्या मोल। इस परेशानी को लेकर वह अपने साथी शिष्य के पास गया और उसे अपने मन की बात बताई। दूसरा शिष्य भी यह समझता था कि उसके साथी पर क्या गुजर रही है। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और उसके अनुसार अपने बनाई मूर्ति ले जाकर गुरुजी को दिखाई। गुरुजी को पहले उस शिष्य ने अपनी मूर्ति दिखाई जिसकी वे प्रशंसा नहीं करते थे। जैसे ही गुरुजी की नजर मूर्ति पर पड़ी, उनके मुंह से निकल पड़ा, वाह क्या मूर्ति बनाई है। उसके बाद दूसरे शिष्य ने अपनी मूर्ति दिखाई तो गुरुजी बोले, नहीं, इसमें वो बात नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने दोनों शिष्यों की ओर देखा। जिस शिष्य की मूर्ति की प्रशंसा की थी वह उदास था और जिस शिष्य की मूर्ति की निंदा की थी वह खुश था। जैसे ही शिष्य अपनी अपनी मूर्ति लेकर जाने लगे तो गुरु ने उन्हें कहा, ठहरो, गुरु की परीक्षा लेते हो। तुमने आज मूर्तियां आपस में बदल ली थी ना। गुरु की बात सुनकर दोनों अवाक रह गए। उन्होंने स्वीकृति में अपने सिर हिला दिए। गुरु ने कहा, जिन शिष्यों को मैं सिखा रहा हूँ उनकी मूर्ति का अंश मात्र देखकर बता सकता हूँ कि मूर्ति किसने बनाई है।
फिर गुरु जी ने पहले शिष्य की ओर देखकर कहा, पुत्र तुम सोचते होगे कि मैं तुम्हारी प्रशंसा क्यों नहीं करता, क्योंकि जब मैंने देखा कि तुम प्रशंसा पाकर अभिमान में लापरवाह हो गए हो और तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में कमियां रहने लगी, तो मैंने निंदा करनी शुरू कर दी। निंदा सुनकर तुम्हारा वही अभिमान निंदा सहन न सका और मेरे मुंह से प्रशंसा पाने के लिए तुम अपने काम में सुधार करते चले गए, जबकि तुम्हारा साथी प्रशंसा के बाद भी अपने काम में सुधार करता रहा। गुरु ने कहा, मैं तुम दोनों को बराबरी से सिखाना चाहता था, इसलिए तुम दोनों के चरित्र के अनुसार मुझे ऐसा व्यवहार करना पड़ा। यानी कमी तुम्हारी मूर्तियों में नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र में थी, बस इसे दूर कर लो। शिष्य भावुक हो गया, उसका सारा अभिमान जाता रहा, वह गुरु के सामने झुक गया। कितनी सही बात है, हमें अपनों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन वही प्रशंसा उसे अभिमान बना रही हो और उसकी उन्नति में बाधा बन रही हो तो हमें इस पर विचार करना होगा।